हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आप सभी तैयार हो जाओ, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर हमको पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चैप्टर तो बहुत छोटा है जैसा आपको दिख रहा है, और साथ में बहुत आसान भी है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं अपना चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब ये जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो देखो, पॉलिनोमियल के बारे में आपने थोड़ा बहुत अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर भी पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, टर्म्स हो और एक्सपोनेंट हो, ऐसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। देखो समझो बात को, एनी मैथमेटिकल expression having constant, variables, exponent and terms, है ना। मतलब आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दिखे, कोई भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखे जिसमें क्या होना चाहिए, उसमें टर्म्स होनी चाहिए, उसमें एक्सपोनेंट पावर होना चाहिए वेरिएबल की कुछ, ठीक है, और उसमें जो है कोएफिशिएंट होगा, कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंट है ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 2 3 4 0 भी हो सकती है पर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो एग्जांपल से इसको समझते हैं, तब ये ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। एग्जांपल जैसे कोई भी वेरिएबल ले लो आप। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जिनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं रहती, जैसे x y z a b c। तो एक x, तो मैं लिखूं ये x, तो x एक वेरिएबल है, ये एक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, x क्या एक पॉलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 0 1 2 3 4, ये क्या, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो 5 ये जो कांस्टेंट है ये भी एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या, पॉलिनोमियल है आपका। अब मैं मान लो कि मैं 5 और x, 5 इंटू एक्स 5x, ये 5x भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें आपका ये भी है, क्या कहते हैं, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और ये x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है, और अब यहाँ पे पावर 1 है, ऐसा एग्जांपल लेते हैं 2x², ये भी एक आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। तो पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 4 5 कुछ भी हो सकती है पावर। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी बस, वो अभी हम देखेंगे नेगेटिव पावर का एग्जांपल भी। अभी तो नेगेटिव पावर नहीं होगी, तब क्या होगा। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे 2 लेते हैं, एक काम करते हैं 5x³ -2x² + 1, तो ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके नॉन एग्जांपल देखो। नॉन एग्जांपल मतलब क्या, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है कि जो एक्सपोनेंट की पावर है, एक्सपोनेंट नहीं, वेरिएबल की पावर है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख दूं 2x की पावर -2,
तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक स्पेशल तरह के नंबर्स जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, अब ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड, ये यहाँ पर डिवीजन हो रहा है x प्लस 1 से। तो ऐसे जो नंबर्स, ऐसे जो एक्सप्रेशंस रहते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं होते। बड़ी सिंपल बात है, जो सिंपल हमारे एक्सप्रेशन है जिनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, मतलब यहाँ पे देखो टर्म्स क्या होता है, यहाँ इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 1 2 3, प्लस माइनस से टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं, प्लस माइनस से टर्म्स बनती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिवाइड हो गया, तो डिवाइड नहीं होना चाहिए अगर आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये ऊपर वाले जो है ये पॉलिनोमियल है। तो ये होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब एक हमने 9th में जो थोड़ी बेसिक सी बातें पढ़ी थी कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ पर लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। वेरिएबल की पावर या वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल आपको पता चल रहा है, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है और 1 है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की देखो x एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो x की पावर 2 जो है इसमें हाईएस्ट है वेरिएबल की पावर, तो इसकी डिग्री हो गई 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। और एग्जांपल के लिए जैसे 2 माइनस 2x की पावर 7 प्लस x की पावर 3 प्लस 8x, तो ये भी एक आपका पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो कि जो x की पावर यहाँ पर 7 है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब 7। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है ना, देखो सिंपल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा सीधा मतलब है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम आगे की बातें करने वाले हैं, तो इसको आपको अच्छे से इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक और टर्म पढ़ा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रख दे कि वो पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो जीरो हो जाए। देखो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं p ऑफ x, इसको पढ़ते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, एक वेरिएबल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखो p ऑफ x, ये क्या होता है, px ये होता है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, यानी इसमें इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है। चलो ठीक है, 2x माइनस 4। अब इसमें x की एक ऐसी वैल्यू रख दे, x की एक ऐसी वैल्यू रख दे कि जो px की वैल्यू है ये 0 हो जाए। अब आपको पता है कि अगर हम x की वैल्यू मान लो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 होगा 2 माइनस 4 हो जाएगा -2, तो -2 तो 0 नहीं है, ऐसी वैल्यू रखते हैं कि 0 आ जाए। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 क्या होता है 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है 2 है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है 2। 0 निकालने के लिए क्या करना रहता है, जो पॉलिनोमियल है इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा और 2 इसके अपॉन में चल जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी टर्म्स हमने
पढ़ी थी, तो यही है बस। अब इन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो हम शुरू करने वाले हैं। चलो तब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमको 3 टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करना है। लीनियर, पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक, है ना। 3 प्रकार के पॉलिनोमियल हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल 3 तरह के हमको स्टडी करने हैं। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल भी हो सकता है, डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल भी हो सकता है। डिग्री 4 वाले को हम बाइक्वाड्रेटिक कहते हैं, 5 वाले का भी कुछ नाम है। ठीक है, हमको बस 3 डिग्री तक का ही स्टडी करना है ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी जरा बात करते हैं, तीनों की अलग अलग बात करते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। इसको इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई भी पॉलिनोमियल जिस ये a और b क्या है, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। और ये जो x है ये एक वेरिएबल है। तो हर लीनियर पॉलिनोमियल को हम ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एग्जांपल के लिए आप जैसे आपका 2x प्लस 4 है ना, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। और उसके अलावा आप ले सकते हो जैसे सिंपल 5x, तो ये 5x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 5x में देखो वेरिएबल x है आपके पास, a की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू 0 है। 5x को क्या लिख सकते हैं हम, 5x प्लस 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a की वैल्यू हो जाएगी 5। और क्या, जैसे सिंपल x, तो x भी यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं, x क्या है 1 x को लिख सकते हैं 1 into x प्लस 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये इस तरह से हम लीनियर पॉलिनोमियल को लिखते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि इनकी डिग्री 2 होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने क्या कहा इनकी डिग्री 2 होती है। तो आप देख रहे हो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इनके एग्जांपल देखो, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है ना। यहाँ पे a b c कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और जैसे सिंपल x स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है ना। तो ये x स्क्वायर डिग्री 2 है, मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हर डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री 3, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है होता है ax क्यूब, इसको थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, इसको रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। हाईएस्ट पावर यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है, या डिग्री आप देख रहे हो इस पॉलिनोमियल में 3 है। इसके एग्जांपल जैसे x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। और सिंपल x क्यूब में लिख दूं तो ये भी इसका ही एग्जांपल है, x क्यूब माइनस 5 इसका एग्जांपल है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो या उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम एक एक करके 1 बाय 1 इन तीनों के जो ग्राफ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों के ग्राफ किस प्रकार से अलग है, कैसे कैसे ये जो है डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद हम स्टडी करते हैं इनके ग्राफ्स। चलिए तो अब बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ की।
तो हमने अभी क्या पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है और जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और ये इसकी डिग्री, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल का हमने अभी पढ़ा है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल का हम एक एग्जांपल लेके इसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे क्या होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ये एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा गया है ना, ax प्लस b, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4 और वेरिएबल है x। पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इज 2x प्लस 4। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, अब ग्राफ बनाना और अच्छे से डिटेल में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 में सीखते हैं, लेकिन अभी हम इसमें भी हमको बनाना ही है ग्राफ। अब देखो px को y से रिप्लेस कर दो, है ना, px को y से रिप्लेस कर दो, तो इक्वेशन बन गई अपनी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब क्या करना है अपन को, अब y की डिफरेंट वैल्यूज पे सॉरी x की डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू निकालनी है। देखो x y और जो कोऑर्डिनेट मिलेगा x, y। चलो अब एक काम करते हैं, पहले x की वैल्यू -1 रख लेते हैं, फिर 1 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू जब -1 रहेगी, जब x की वैल्यू -1 रहेगी तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। x की वैल्यू -1 मतलब 2 इंटू -1 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 कितना होता है, -2 प्लस 4 होता है 2। तो -1 पे 2 आ गई, और जब आप इसकी वैल्यू 2 रखोगे, सॉरी 1 रखोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 6, है ना, 2 प्लस 4 6, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब हमको जो कोऑर्डिनेट मिले हैं, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, हमको जो कोऑर्डिनेट मिले हैं वो क्या मिले हैं, -1, 2 और 1, 6। इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इधर इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ इधर बना लेते हैं हम। तो क्या पॉइंट मिले हैं हमको, -1, 2। देखो पहले इधर नहीं, यहाँ पे इधर क्या, ये होती है एक्स एक्सिस, इधर रहते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, इधर रहते हैं सारे नेगेटिव नंबर, नीचे रहते हैं आपके नेगेटिव नंबर वापस से, और ऊपर रहते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ। पहला पॉइंट है -1, 2, यानी x कोऑर्डिनेट है -1, x कोऑर्डिनेट -1 मतलब ये, और y कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट 2 मतलब ये। तो ये पॉइंट हमको मिला, ठीक है, लगभग ये यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा। और अगला है 1, 6, x कोऑर्डिनेट तो 1 और y कोऑर्डिनेट 6, तो ये 5 और यहाँ पर कहीं पर ये आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये -2 से पास होगा, ठीक है। ये कहां से पास होगी, ये लाइन -2 से पास होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया था 2x प्लस 4, इसका ग्राफ बना है स्ट्रेट लाइन। क्या कैसा बना है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है जो कि x एक्सिस को -2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पहला क्या है कि भाई स्ट्रेट लाइन बना है ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, क्या, लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू x प्लस b का ग्राफ, ठीक है, x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसा कि अभी इसने किया है। और अगली बात कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, उसका x कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट वो इसका 0 रहेगा। देखो ये कोऑर्डिनेट इस पे इंटरसेक्ट किया इसने, x एक्सिस को, x एक्सिस है, इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 0, -2 x कोऑर्डिनेट, 0 y कोऑर्डिनेट। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है मतलब -2, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है।
मतलब इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, x की जगह इसको रिप्लेस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। देख लो, चेक कर लो, 2 इंटू -2 + 4 तो हमको क्या मिला, -4 + 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 0। तो ये इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि ग्राफ की हेल्प से हम 0 को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, वो इसका क्या रहने वाला है, इसका 0 रहने वाला है। तो ये इस तरह से आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं। ये जो 3 ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, x एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसका एक 0 होता है ना, एक बार इंटरसेक्ट करने का मतलब एक 0। तो पॉलिनोमियल के 0 है ना, उनकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसकी डिग्री 1 है ना, तो इसका 1 0 रहने वाला है, 1 0। सब 1 0 से ज्यादा इसके 0 हो ही नहीं सकते, इसके 2 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो इसका 0 रहेगा। अब चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहने वाला है। चलो तो अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होती है, उसकी डिग्री होती है 2। मतलब डिग्री 2 का मतलब है कि इसके जो जीरोस रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। कितने, एटमोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 0 इसके रहेंगे। 2 से ज्यादा 0 नहीं रह सकते, 2 से कम रह सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा 0 नहीं रहेंगे। एटमोस्ट 2 0 इसके रहने वाले हैं। और साथ में इसका जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ax² + bx + c, ax² + bx + c। चलो तो फटाफट इसका एक एग्जांपल लेकर और इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, y = x² - x - 2। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, -x है ना इसलिए, और c की वैल्यू -2 है। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, वही पहले वाली अभी हमने बनाया था ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमको 2 पॉइंट नहीं, मल्टीपल पॉइंट चाहिए रहेंगे। क्यों चाहिए रहेंगे बताता हूँ। अब x की वैल्यू क्या करो आप, -2, -1, 0, 1 और 2, ये 4 वैल्यूज रखो, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने 4 वैल्यूज ले ली। अब इन 4 वैल्यूज पे जब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे, और हमको आप ये वैल्यू पुट करके देख लेना। यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 4 और फिर आएगी 0, -2 और 0। ठीक है, 2 पे 0 आ रही है क्या, 2 पे 0 आएगी क्या, हाँ 2 पे 0 आएगी। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज पुट करके देखना, x की और y की वैल्यू आपको ये मिलती जाएगी। बस हमको कोऑर्डिनेट देते हैं -2, -4, -1, -0, 0, -2, 1, -2 और 2, 0। तो हमको ये जो है 5 कोऑर्डिनेट मिले हैं। तो इनको ग्राफ में फटाफट लोकेट करते हैं। चलो आओ, तो इनको हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं और फिर हम अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे। तो देखो -2,4 मतलब ये यहाँ कहीं पे आएगा, है ना, -2,4। उसके बाद है -1,0 यहाँ पर आएगा। फिर है 0, -2, 0, -2, तो ये यहाँ पर आएगा। 0, -2 यहाँ पर आएगा। और फिर क्या है 1, -2, तो 1 और y कोऑर्डिनेट है -2, तो 1, -2 आपका कहाँ पर आएगा, 1 और y कोऑर्डिनेट है -2, तो 1, -2 यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर 1, -2 और आखिरी में है 0, 2, 0, तो 2, 0 कहाँ पर आने वाला है, 2, 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोकेट कर लेना। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इनको सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो शेप है, ये जो ग्राफ बना है ऐसा शेप का, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। इसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, तो हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इधर लिखते हैं। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, ऑब्जर्वेशंस
वो बनता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, पैराबोलिक इन शेप, पैराबोला बनता है हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट या 0 पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पर तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, लेकिन ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे। एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि इसके 2 जीरो हो सकते हैं। अच्छा, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि 1 जीरो हो सकते हैं। मतलब देखो, इसका 1 जीरो नहीं होगा, या तो 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, या 2 इक्वल जीरो होंगे। 2 इक्वल जीरो, 2 इक्वल जीरो मतलब 1 जीरो। अरे भाई 2 इक्वल जीरो है, मतलब 2 पे x की वैल्यू 2 रखने में भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और एक और 0 निकला हमने 2, उस पे भी 0 आ रही है। मतलब 2 इक्वल जीरो मतलब 1 जीरो होगा या 0 जीरो होंगे, यानी एक भी जीरो ना हो। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल आप ले लो, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके जो है ना एक भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है इसका एक भी जीरो? ये देखो, ये इसको इधर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी? अंडर रूट में -4, तो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू मैथमेटिकली एक्सेप्ट नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसकी हम 4th चैप्टर में बात करते हैं अभी नहीं। तो समझने वाली बात इतनी है कि इसका जो शेप है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो बनता है पैराबोला। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके 2 जीरो हो सकते हैं। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो 2 डिस्टिंक्ट जीरो, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो 2 इक्वल जीरो, 2 इक्वल जीरो, और अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कोई जीरो नहीं होंगे। जैसे इसका ग्राफ आप देख लेना, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहानी। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई डेफिनेट ग्राफ नहीं होता, इसलिए हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे अलग से। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कैसा भी ग्राफ बन जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि डिग्री बढ़ जाती है ना, डिग्री 3 हो जाती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाती है ना, ऑपरेशन बढ़ जाते हैं, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता उसका। अच्छा, उसमें 2-3 बातें जो याद रखने लायक है वो क्या है कि उसकी जो डिग्री है वो 3 होती है, हमको पता ही है क्यूबिक पॉलिनोमियल की उसकी डिग्री 3 होती है। उसको ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इसका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरो है ना, वो या तो 3 जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, या 2 जीरो हो सकते हैं, या 1 जीरो हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी कैसे हो सकता है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एक भी जीरो ना दिखे। एक ना एक जीरो तो होता ही है। ऐसा क्यों होता है कि एक भी जीरो ना हो? मतलब एक भी जीरो क्यों नहीं होता है इसका? 0 0 क्यों नहीं हो सकते? इसका कुछ रीजन होता है जो हम अभी नहीं हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो ये पूरी हमने थ्योरी पढ़ ली है, हर पॉइंट हर चीज मैंने पढ़ाई है आपको, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने मिस करी है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना। सब कुछ, ऑल टॉपिक्स, ऑल कॉन्सेप्ट, सब कुछ पढ़ा दिया है। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो तो अब कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस जो हमको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे और कुछ नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो देखो, अपन को इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हमको दिए हुए हैं, हमको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने का क्या तरीका है कि भाई देख लो, एक्स एक्सिस को उस ग्राफ ने कितनी बार इंटरसेक्ट किया उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, ये देखो, ये लाइन होती है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, ये वर्टिकल वाई। ये देख रहे हो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, एक्स एक्सिस को एक बार नहीं किया, तो नो जीरो। ठीक है, इसका एक भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, ग्राफ आप बता सकते हो अपन को? अब थोड़ी सी हमें इसमें एडवांस स्टडी करते हैं। ये ग्राफ किसका हो सकता है? ये ग्राफ हो सकता है किसी कांस्टेंट का, है ना, कांस्टेंट का ऐसा ग्राफ होगा। ये देखो, ये इसने एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे टच किया, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को एक बार इंटरसेक्ट किया है, मतलब इसका एक जीरो होगा, 1 0। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 0। अच्छा, तो ये किसका ग्राफ हो सकता है? अब ये बताओ आप मेरे को।
एक जीरो किसका होता है? देखो ये लीनियर का ग्राफ नहीं होता, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 0 होता है, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये लीनियर का नहीं है, या तो ये क्यूबिक का हो सकता है, या ये क्वाड्रेटिक का हो सकता है, या उससे ज्यादा डिग्री वाले का हो सकता है ना। ये देखो 1 2 3 3 0 3 जीरोस, 3 जीरोस होंगे, तो 3 जीरोस है मतलब क्यूबिक का हो सकता है या उससे ज्यादा डिग्री वाले का हो सकता है, क्वाड्रेटिक का नहीं होगा, ये लीनियर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वाड्रेटिक का पहली बात तो पैराबोला बनता है, पैराबोला है नहीं। दूसरी बात क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो हाईएस्ट कितने जीरो हो सकते हैं? 2। ये दो बार इंटरसेक्ट किया है, 2 जीरोस है, और ये क्वाड्रेटिक का है। क्वाड्रेटिक का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पैराबोला बन गया है, और पैराबोला क्वाड्रेटिक में बनता है।